Hello everyone. Now class 11th today we are going to talk we are starting with a new chapter that is motion in the plane. Okay, नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं. The name of the chapter is motion in the plane. In this chapter we are going to talk about the vector quantities. Okay, vector quantities को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, that all we are going to learn in this chapter. So children, when we talk about vector quantities, so we are talking about the two-dimensional motion. Okay, one-dimension motion की हम लोग बात नहीं करते हैं. We simply talk about the two-dimension motion, or we are talking about the three-dimension motion. So now question arises के what are the vector quantities and what are the physical quantities and what is the difference between them. So in the junior classes you have already learned this कि वेक्टर क्या होता है, कि डायरेक्शन को मेंशन कर दिया तो दैट मीन्स वेक्टर हो गया. इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द डायरेक्शन तो दैट मीन्स वो स्केलर हो गया ना. कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, सपोज आई गिव एन एग्जांपल, जैसे कि सपोज मैंने कहा कि अ बॉय इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसको अच्छे से समझ लेना कि अ बॉय इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. सो इज दिस माई स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो मैंने स्टेटमेंट दिया है आपको, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू द डायरेक्शन. मैंने डायरेक्शन तो मेंशन करी नहीं है. सो व्हेन आई से यू कि 5 मीटर पर सेकंड, कहाँ जाना है उसने? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी इट्स बिकम अ स्पीड, तो 5 मीटर पर सेकंड से वो कहीं पर भी चला जाएगा. सो that means my statement is correct. Whenever we are telling you about the vector quantity, so that means in that case we have to give the direction also. If we are not giving you the direction, so that means my statements, whatever the statement we are giving, it is incorrect. So यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जहां पे डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है या एक इंपॉर्टेंट रोल है. दैट मीन्स अगर मैं डायरेक्शन को मेंशन ना करूंगा तो दैट मीन्स माय स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एक और एग्जांपल देखो, सपोज देयर इज अ हाई बिल्डिंग. ओके, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है एंड ऑन दिस बिल्डिंग देयर आर टू मैन्स आर स्टैंडिंग. एक मैन है ए एंड द सेकंड वन इज बी. ओके, एक है ए और एक सेकंड वन इज बी. ये ए जो है इट फॉल्स डाउन. ओके, दिस मैन ए विल फॉल डाउन फ्रॉम द बिल्डिंग. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे सी को बुलाया गया है. सी से पूछा जा रहा है कि व्हाई डज दिस ए फॉल्स? क्या बी ने कुछ किया? क्या बी ने उसका मर्डर किया या व्हाटएवर इट इज? सो सी को डिसाइड करना है. तो सी डिसाइड करता है कि नहीं, बी ने क्या किया, ए के ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स लगाया. फोर्स कैसे लगाया था? उसको बचाने के लिए. ओके, फोर्स कैसे लगाया? उसने बचाने के लिए लगाया. तो दैट मीन्स उसने उसका मर्डर नहीं किया. तो दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन बहुत जरूरी है. अगर जस्ट मैं डायरेक्शन ना दूं कि बी ने इसको धक्का मार दिया तो दैट मीन्स ये नीचे गिर जाएगा. Isn't it? He fall down from here. यहाँ से नीचे गिर जाएगा. सो बी को क्या हो जाएगा? बी विल बी हैंग. ओके, सो दैट मीन्स उसने क्या कहा कि सी ने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया उसको बचाने के लिए. तो बचाने के लिए दैट मीन्स वो डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है. डायरेक्शन इज मेंशन देयर, सो बी की जान बच जाती है. सो दैट्स व्हाई इन सम फिजिकल क्वांटिटीज द डायरेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. एंड व्हेन वी आर नॉट गिविंग द डायरेक्शन, तो दैट मीन्स द स्टेटमेंट्स आर टोटली रॉन्ग. सो द क्वांटिटीज वेयर वी आर मेंशनिंग द डायरेक्शन, जहां पे हम लोग डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटीज क्या हो जाती हैं? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती है. ओके, सो इफ आई से कि 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है, दैट मींस इट्स बिकम अ वेलोसिटी. उससे पहले क्या था? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी. वो उस स्पीड से वो कहीं पर भी जा सकता है. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर. वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं? सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो. एक एरो की हेल्प से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो. एरो कैसा होगा? उसका एक हेड होगा और एक टेल होगा. ओके, एक हेड इज देयर और एक टेल होगा. जो हेड है इट शोज यू द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में वेक्टर मूव कर रहा है. दिस टेल, ओके, दिस इज द टेल
हेड क्या करेगा, डायरेक्शन को मेंशन करेगा, ये उसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, जो टेल वाला पार्ट है वो इसकी ओरिजिन है, दैट मींस यहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जो इसकी लेंथ है, वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या डिनोट करेगी, मैग्नीट्यूड डिनोट करेगी, किसका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी कि वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का है। सपोज मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किए, एक तो वेक्टर सपोज ए है और सपोज एक वेक्टर बी है। क्वेश्चन आता है कि दोनों में से बड़ा वेक्टर कौन सा है या कौन सा, किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो सिंपली जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज अ लार्ज मैग्नीट्यूड। ओके, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। सो नाउ तो दैट मीन्स द वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो। किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली मैं क्या कर देता हूं, उसके ऊपर एक एरो लगा देता हूं। सो दैट मीन्स ये आपका क्या बन गया, वेक्टर बन गया। इससे पहले क्या है, सिर्फ ए है, बट मैंने इसके ऊपर एक एरो लगा दिया तो ये क्या हो गया, आपका वेक्टर हो गया। नाउ अब वेक्टर क्वांटिटीज को हम 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में कैसे शो करते हैं। ओके, सपोज ये ओरिजिन है आपका, दिस इज द ओरिजिन, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है एंड सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस। पहले 2 डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में अगर डायरेक्शन होगी तो दैट मींस उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वाई एक्सिस में डायरेक्शन अगर होगी तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जे कैप से। तो दैट मींस ये आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इट इज अ यूनिट वेक्टर। इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, नॉट कुछ भी, नॉट 0, इट्स इक्वल्स टू 1। ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 है। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 10i, सो दैट मींस मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 हो गया एंड इट इज मूविंग टुवर्ड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ उसकी डायरेक्शन है। सपोज वी आर टॉकिंग, इसकी जगह पे मैंने 20 लिख दिया तो 20j, तो 20j मींस कि डायरेक्शन क्या है उसकी, टुवर्ड द वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। डायरेक्शन कितनी हो गई है, उसकी मैग्नीट्यूड कितना हो गया उसका, 20 हो गया। सो नाउ अब सपोज z एक्सिस, तो ऑब्वियसली z एक्सिस में आप k कैप से रिप्रेजेंट कर दोगे, मैग्नीट्यूड डाल दो इसका से, मैंने 30 डाल दी तो 30k, तो दैट मींस मैग्नीट्यूड कितना है, 30 है एंड डायरेक्शन क्या है उसकी, z एक्सिस में है। डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस में है। डायरेक्शन क्या है, y एक्सिस में है। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट देम इन द 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशंस में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वी रिप्रेजेंट देम विद द हेल्प ऑफ i, j एंड k। इफ वी आर सेइंग 10i तो इट मींस कि द डायरेक्शन इज इन द x एक्सिस। इफ वी आर सेइंग कि 20j तो इट मींस कि दैट डायरेक्शन इज इन द y एक्सिस। इफ वी आर सेइंग 30k तो दैट मींस द डायरेक्शन इज इन द z एक्सिस। सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ऐड द वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करने हैं। सपोज एक वेक्टर है, से आई एम हैविंग अ वेक्टर से a एंड इसका इट इज 10i प्लस 5j। ओके, 10i प्लस 5j मैंने ऐसे लिख दिया, दीज आर द रैंडम नंबर्स। 10i प्लस 5j मीन्स के जो ये जो वेक्टर है a, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ना तो x एक्सिस में है ना y एक्सिस में, एक अलग इन दोनों के बीच में से है। ओके, डायरेक्शन इज फ्रॉम इन बिटवीन दीज टू। ओके, ये आपका a हो गया। सपोज सिमिलरली वी आर हैविंग अ b वेक्टर। b वेक्टर क्या है, सपोज 10 या 10 नहीं, से 5i प्लस 10j। ओके, से ये आपका वेक्टर है, से a है और एक वेक्टर आपका ये है b, से दिस इज वेक्टर b। ओके, ये a है, दोनों आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दोनों को मुझे ऐड करना है, एडिशन करना है। तो सिंपली एडिशन के लिए एक चीज याद रखना बेटा, i के साथ i ऐड हो जाएगा और j के साथ j ऐड हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो रिजल्टेंट आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इट विल बी 15i प्लस 15j। ओके, 15i प्लस 15j। अब आप कह रहे हैं कि मुझे आंसर जो है इस फॉर्म में नहीं चाहिए। सिंपली व्हाट आई नीड अ मैग्नीट्यूड। मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। दैट मीन्स मुझे आपका आंसर कितना लाना है, मुझे ये इसकी स्पीड इतनी थी, a की स्पीड इतनी है, b की स्पीड इतनी है, तो दैट मीन्स मुझे उसको इस फॉर्म में नहीं चाहिए, बट मुझे तो सीधा चाहिए कि 100 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली आपने कुछ नहीं करना है। सो दैट मीन्स सपोज मैं इसकी बात करता हूं, वेक्टर b है ये,
दिस इज वेक्टर बी कितना था, दिस इज वेक्टर बी था आपका 5i प्लस 10j, तो दैट मीन्स 10j इज दिस एंड 5i इज दिस। तो क्या करना है, ये निकालना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, यही मैग्नीट्यूड होगा, इसको निकालना है। तो दैट मीन्स क्या करेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ट्राइंगल को कंप्लीट किया 90 डिग्री हो गया। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली क्या करोगे आप, a का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा उसको कैसे लिखते हैं, मॉड a, एंड मॉड a विल बी इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट। सो दैट मीन्स मॉड a विल इक्वल्स टू 100 प्लस 25 रूट में। सो मॉड a मीन्स 125 और वो भी किसमें, रूट में, जिस इट मीन्स 5√5। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अंडर रूट ए बी, इसका मॉड निकालोगे a प्लस b का मॉड निकालेंगे आप, तो दैट मीन्स अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो इट मीन्स 15 का स्क्वायर मीन्स 225 प्लस 225 का रूट में, तो दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, इट विल बी 450। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।